आज का ये लेक्चर सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स का 8वां लेक्चर है और इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर कंप्लीट किए उसमें से लगभग आपका सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुका है और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। और उसी में से जो है आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सिग्मा an इंटू सिग्मा bn इक्वल टू सिग्मा dn। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है भाई, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है, पहले हम लोग ये देखेंगे। हमको जो है सिग्मा an और सिग्मा bn इसका वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू दोनों का जो प्रोडक्ट है ये सिग्मा dn के बराबर होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। समझ में आया आपको? लेकिन आप अब बोलोगे भैया हम लोग अभी तक दो सीरीज का प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं। कैसे कि हमको कोई दो सीरीज दिया हुआ है सिग्मा an और दूसरा सीरीज दिया हुआ है सिग्मा bn। जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे सिग्मा an इंटू bn, इसी को हम लोगों ने सिग्मा cn कहा था। और आप बोलोगे भैया हम लोग सिग्मा cn का फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सिग्मा cn इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट 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 cn होता है, जहाँ पर cn का वैल्यू हम लोगों ने देखा। हम लोग पहले अपने चिरकुट को बुला लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था? cn का वैल्यू आराम से, जो पहला सीरीज है an उसका वन टर्म लेंगे, फिर bn का फर्स्ट टर्म, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा पहला टर्म निकल जाएगा a1 b1, ठीक। इस तरह हम लोग पढ़े हुए हैं। एंड c2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? an सीरीज का दो टर्म लिखेंगे, a1 a2 एंड bn सीरीज का दो टर्म b1 b2, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हुआ? a1 b2 a2 b1, तो लिखो a1 b2 प्लस a2 b1। एंड नेक्स्ट c3 है तो an का थ्री टर्म लिखेंगे, a1 a2 a3 और bn सीरीज का भी तीन टर्म b1 b2 और b3, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a1 b3 a2 b2 a3 b1, तो करो a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। दैट्स क्लियर। इसी तरह हम लोग जो है cn का भी वैल्यू निकाले थे। बिल्कुल सही। cn का वैल्यू कैसे? हम लोग जो है an सीरीज का nवां टर्म लिखेंगे, a1 a2 a3, इसी तरह करते करते हम लोग an तक जाएंगे, ठीक। फिर पीछे से b1 b2 करते करते हम लोग कहाँ तक आएंगे? bn तक आएंगे। अब bn से बारी बारी से घटते चलो, bn-1 bn-2, इस तरह हम लोग an का सीरीज लिख लिए और bn का सीरीज लिख लिए। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, a1 bn, मेरे साथ बोलो, याद होगा आपको, a1 bn प्लस a2 bn-1 प्लस a3 bn-2 प्लस डॉट 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 प्लस an b1। ओके, समझ में आया आपको? इसी को हम लोग जो इसका अंतिम सीरीज निकला, दैट इज जो अंतिम टर्म निकला, इसको हम लोग स्मॉल cn कहते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग समेशन cn लिखे हैं ये सब का सम है। इसी का जो nवां टर्म है cn करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ना a1 a2 समेशन an को क्या कहते हैं? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an, मतलब समेशन an का लास्ट टर्म क्या था? सिर्फ an था। उसी तरह समेशन cn का लास्ट टर्म हम लोग cn कहेंगे। बातें समझ में आई? ठीक। हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमको कोई दो सीरीज दिया हुआ है, समेशन an और समेशन bn। अब हमको दिखाना है कि जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे समेशन an इंटू bn, उसका वैल्यू हमारा जो है क्या आएगा? समेशन dn के बराबर होगा।
तो सिंपल सा हम लोग समेशन dn को डिटेल करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि समेशन an में किस तरह का एलिमेंट होगा। सिंपल सा n का वैल्यू 1, तो a1 प्लस a2 प्लस a3, इसी टर्म को हम लोग इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। फिर समेशन bn में b1 प्लस b2 प्लस b3, इसी तरह ये टर्म हमारा चलेगा। जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ये वैल्यू होने वाला है। और साथ ही साथ हमको ये भी दे दिया गया है कि an है ना, an और bn, मतलब इसका लास्ट टर्म हमको दे दिया गया है 1/n²। an इक्वल टू bn इक्वल टू 1/n² हमको दिया हुआ है। हम लोग अब इसके आगे देखते हैं कैसे हमको प्रूफ करना है। नाउ समेशन an इंटू समेशन bn, देखो बारी बारी से इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, समेशन an इंटू समेशन bn, इसका वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा देखते हैं। समेशन an मतलब क्या हुआ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 डॉट। समेशन bn का वैल्यू b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया। अब देखते हैं क्या समेशन dn का वैल्यू यही निकलता है या फिर नहीं निकलता है, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। सिंपल सा हम लोग यहाँ समेशन cn, और क्वेश्चन में इसी cn को dn से डिनोट किया गया है। हम या तो cn करते हैं या तो dn से डिनोट करते हैं, ठीक, इस दोनों में किसी एक चीज से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसको dn से डिनोट किया गया है, तो हम लोग भी इसको dn से डिनोट करेंगे। किसको, इस दोनों के प्रोडक्ट को। तो सिंपल सा जो काम हम लोग यहाँ पर किए हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग रफ्तार मोड ऑन कर लेते हैं, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखें, समेशन dn मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 dn। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि dn लिखो या फिर cn लिखो, दोनों सही है। ठीक, अब यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोग किए थे वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखे। अब इसका वैल्यू हमको इसके बराबर दिखा देना है। कैसे, सिंपल सा, यहाँ पर a1 कॉमन लो सबसे, तो a1 कॉमन ले तो यहाँ बचा b1, यहाँ पर b2, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ है b3। इसी तरह आप आगे बढ़ते चलोगे, डॉट 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 आ जाएगा आपका, प्लस फिर a2 कॉमन लोगे, यहाँ हम a2 कॉमन लिए तो b1 प्लस फिर आगे चलेंगे b2, फिर आगे चलेंगे b3। इसी तरह चलते जाएंगे, मेरा आपका नंबर आते चलेगा। फिर इसी तरह आप a3 कॉमन लोगे तो क्या होगा, a3 कॉमन लेंगे तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 डॉट। इसी तरह हमारा ये सीरीज चलते चलेगा। ठीक, अब इस सब से हम लोग ये टर्म कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आया, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक आएगा। अब इसमें जो है क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेने के बाद क्या क्या आया, a1 a2 प्लस a3 प्लस ये भी आपका डॉट 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 टर्म तक आएगा। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समेशन dn इक्वल टू समेशन an इंटू समेशन dn। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर समेशन an और समेशन bn बहुत अच्छा आपने निकाल दिया, लेकिन कोई ज़रूरी है कि ये जो है इन्फिनिटी पर ये मेरा फाइनाइट वैल्यू होगा। हो सकता है मे बी ये इनफाइनाइट हो जाए, और इनफाइनाइट होगा तो दोनों का प्रोडक्ट तो कभी एक सेम रिजल्ट नहीं आने वाला। मतलब इसको इसके बराबर होने के लिए इसको दोनों को, दैट इज इन दोनों को फाइनाइट होना होगा। फाइनाइट कैसे होगा, तो सिंपल सा हमको दिया हुआ है कि इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 1/n² है। तो यहाँ लिख देना है हियर an इक्वल टू bn इक्वल टू 1/n²। ओके, बस हो गया, समझ में आ जाएगा, ये चीज़ लिख देना कहीं पर। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव